के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। नीरज भगत जी, सबसे पहला सवाल आपसे, आम जनता को फौरी तौर पर तो राहत मिल गई है क्योंकि सरकार ने मान लिया है कि गलती हो गई थी और गलती वापस ले ली है, लेकिन ये कितना बड़ा प्रहार, क्योंकि गरीब वर्ग की कमी तो नहीं है हमारे देश में और जो छोटी इन बचत स्कीमों का फायदा उठा रहे हैं उनके लाभार्थियों की संख्या तो बहुत ज्यादा है। और एक बात और पूछना चाहूंगी इससे पहले कि राजीव जी से इस बात की सफाई लूं कि सरकारें कोई योजना यूं ही बना देती है क्या कि उसमें एक बंदे ने कह दिया तो वो सुबह लागू हो गई, फिर एक बंदे ने बोल दिया कि नहीं ये तो गलत हो गया वापस ले लो। तो योजनाएं बनाने का भी तो कोई प्रोसेस होता है ना। देखिए मीशा जी, सबसे पहली बात की ये जो हमारी स्मॉल स्केल स्कीम्स हैं, पहले देखते हैं इसके लाभार्थी कौन है, इसको किसको बेनिफिट मिलता है। एक तो जो हमारे पेंशनर्स हैं, रिटायर्ड लोग हैं, एक जो फिजिकली या मेंटली चैलेंज है, जो काम नहीं कर सकते हैं, या जो लोग जो बच्चों के लिए अपने पैसे सेव करते हैं, या जो वुमेन है जो काम नहीं करते, जिनको या तो अपने हस्बैंड से पैसे मिलते हैं या उसकी पुरानी सेविंग्स होती है। बेसिकली इसके लाभार्थी बहुत ज़्यादा हैं हमारे इंडिया में। और इसका रीज़न ये है कि देखिए हमारे यहाँ पे स्मॉल सेविंग्स क्यों प्रमोट की जाती है। और आप देखेंगे 2008 में जब एक ग्लोबल रिसेशन आया था तो इंडिया में उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे यहाँ पे सेविंग्स हैबिट्स हैं। सेविंग हैबिट्स हैं तो लोगों के पास एक रिजर्व होता है तो उसको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखिए 2008 का जो सेशन था उसको इंडिया एकदम स्टैंड कर गया क्योंकि सेविंग्स की हैबिट थी। तो हम यहाँ पे सेविंग हैबिट्स क्यों डालते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर मेडिकल और एजुकेशन अभी इतनी डेवलप नहीं है जितनी डेवलप कंट्रीज में है। तो अल्टीमेटली लोग सेव करते हैं, उसको पता है कि अगर मैं बीमार होता हूँ या मेरे को बच्चों को पढ़ाना है या कोई और बच्चों की शादी करनी है, कुछ भी करना है, तो उसको सेविंग्स उसकी बहुत जरूरी है। तो सेविंग जरूरी है तो अल्टीमेटली क्या है, उसको सेविंग हैबिट है। अगर उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो उसके एक मोटिवेटेड नहीं होगा सेव करने के लिए। मोटिवेटेड नहीं होगा तो वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा या बिजनेस खोलेगा या कहीं और इन्वेस्ट करेगा। अब देखिए गवर्नमेंट का पर्पस क्यों है इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने का? कई क्या है कि लोग इसको सेव करते हैं तो लोग पैसे जोड़ते रहते हैं, पैसे जोड़ते हैं तो मार्केट में रोटेशन नहीं आती, कंज्यूमर स्पेंडिंग कम होती है, लोग स्टॉक मार्केट में कम लगाते हैं, बिजनेस कम करते हैं। तो इससे क्या होता है कि बैंकर्स को क्या इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ता है। इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ता है, जो कंपनीज को लोन देंगे तो उस पर इसको इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ता है। तो आपकी बातों से फिर ऐसा लग रहा है नीरज जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि ये तो सोची समझी रणनीति हो सकती थी सरकार की कि लोगों को डाइवर्ट किया जाए दूसरे ऑप्शंस की तरफ ताकि वो एक जगह पे स्टोर ना करते रहे पैसा। फिर अब सवाल जाता है